नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। आज हम लोग बात करेंगे, आज जो पूरे झारखंड में नर्सिंग कौशल कॉलेज के लिए एग्ज़ाम्स हुई, एएनएम की नर्सिंग ट्रेनिंग वाले जो करना चाहते हैं उन लोगों ने आज एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। आज उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या स्थिति बन रही है, क्या परिस्थिति है, क्या बदलाव हुए, किन किन चीज़ों पर उनका सिलेक्शन होगा, किन किन चीज़ों पर उनकी सिलेक्शन में बाधा आएगी, इन सारे बातों का आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन पैटर्न में भारी बदलाव। क्वेश्चन के पैटर्न में भारी बदलाव क्या गया? इसके पूर्व में जितने भी परीक्षाएं हुई थी उन परीक्षाओं में 100 प्रश्न हुआ करते थे। वर्तमान में ये जो परिस्थिति अभी बनी है, इस बार आपके एग्ज़ाम में 80 सवाल पूछे गए थे, है ना। आपका जो 80 सवाल पूछे गए थे, उन 80 सवालों में से सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी रीजनिंग की रही। सबसे ज़्यादा सवाल रीजनिंग की पूछी गई। हिंदी का जो प्रश्न हुआ करता था, हिंदी के जो पोर्शंस थे उनको हटा दिए गए। मैथ के सवाल घटाए गए, साइंस के सवाल हटाए गए। और इन सवालों के बाद एक जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है। और ये स्थिति बनी क्या है, ये सबसे बड़ी बात है कि परिस्थिति आपके फेवर में जाएगी या आपके अगेंस्ट में जाएगी, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। आपका सेफ स्कोर क्या होगा, गलत सवालों का क्या होगा। जैसे कि आज मेरी एग्ज़ाम ड्यूटी थी आपके सेंटर में, दुमका के सेंटर में हमने भी ड्यूटी किया इन्विजिलेटर की। निश्चित रूप से हमने सवालों को देखा, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल को देखा, तो ओवरऑल क्या निष्कर्ष निकल के आया। इस बार आपको 80 सवाल पूछे गए थे, ये तो कंफर्म था। पहले 100 सवाल पूछे जाते थे, इस बार 20 सवाल को घटा दिया गया। निश्चित तौर पर एक कटअप पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो आपके सवाल हिंदी के हुआ करते थे वो निश्चित रूप से हमारे जो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए वो उन पे अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे। जो गणित के सवाल हुआ करते थे उनसे भी उनको अच्छी खासी वेटेज मिल जाया करती थी, अच्छे खासे मार्क्स मैथ से भी उठा लेते थे। जो साइंस के सवाल हुआ करती थी, साइंस से भी वो लोग अच्छे खासे सवाल को जवाब देते थे। तो अब हुई क्या, परिस्थिति क्या बनी इस बार? आपके पैटर्न, पिछले बार जो आपका पैटर्न, जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ था, मैं व्यक्तिगत रूप से इन्विजिलेटर के तौर पे मैं रहा हूँ, तो मैं इन चीज़ों को बहुत ही करीब से देखा हूँ। तो परिस्थिति बन क्या रही है? पिछले बार जो रीजनिंग के सवाल थे वो आसान थे बनिस्पत इस बार के। पिछले बार आपको आसान आसान से सवाल पूछे जाते थे रीजनिंग से, वो बड़ी आसानी से बच्चे कर लेते थे। परंतु इस बार की जो परिस्थिति बनी है, इसमें रीजनिंग के जो पोर्शंस हैं, जो फिगर टेस्ट थे, उनको टफ कर दिया गया। आपकी मिरर इमेज की से सवाल उठाए गए थे, मिरर इमेज था। सामान्य तो वो थोड़ी सी टफ होती है। इसके बाद एक श्रृंखला जो सीरीज टेस्ट था रीजनिंग की, पिक्चर से रिलेटेड, वो भी सवाल थोड़े से कठिन थे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। इंग्लिश की सवाल आसान थी, इंग्लिश की सवाल आसान थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, बहुत ज़्यादा उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी। साथ ही जो परिस्थिति बनी आप लोगों की गलत सवालों का क्या होगा, तो साइंस का जो पोर्शन था, विज्ञान की जो प्रश्न थी, उसमें गलत सवाल थे, ऑप्शन सही नहीं थे, सवाल गलत तरीके से पूछा गया। आपके जो मैथ्स के सवाल थे, मैथ्स में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो उसका उत्तर होगा वो उत्तर ऑप्शन में था ही नहीं। साथ ही इनमें से कोई नहीं का भी कोई ऑप्शन नहीं था इसमें।
तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बार कंपेरेटिवली जो पिछले बार एग्जाम्स हुई थी उससे इस बार की क्वेश्चन की जो टफनेस है वो ज़्यादा थी। क्वेश्चन ज़्यादा टफ पूछे गए, क्वेश्चन में विसंगतियाँ गलतियाँ ज़्यादा रही, क्वेश्चन गलत सवाल ज़्यादा पूछे गए, रीजनिंग के पोर्शन को बढ़ा दिया गया और तुलनात्मक रूप से उसको थोड़ा हार्ड कर दिया गया। मिरर इमेज, एक सीरीज टेस्ट जो पिक्चर की हुआ करती है, ये आप समझ सकते हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों को पता चल रही है कि इस बार की क्वेश्चन टफ थी। तो अब बात करते हैं हम लोग सेफ स्कोर की। 80 सवालों में से जिन्होंने भी 48 प्लस सवाल सही कर दिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो आप? 80 सवाल आपसे पूछे गए थे और 80 सवालों में से जिन्होंने भी 48 प्लस 48 प्लस, मान के चलिए जिसने 50 क्वेश्चन सही कर दिए, 50 क्वेश्चन जिसने सही कर दिए, वो निश्चित तौर पे मेंस की तैयारी करे। मतलब आपकी जो साक्षात्कार होगी, मेंस बोले तो काउंसलिंग सेशन होगी, तो काउंसलिंग सेशन की आप तैयारी करें, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, अपना इंट्रोडक्शन देने की तैयारी करें। किस तरह इंट्रोडक्शन दिया जाता है, अगर हम लोग से मिलेंगे तो किस प्रकार से अपना बर्ताव होगा, बिहेवियर होगा, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमारी एटीट्यूड क्या होनी चाहिए, इन पर निश्चित तौर पर आप लोग काम करना शुरू कर दें। यदि आप लोगों ने 50 क्वेश्चन सही कर दिया, 48 प्लस कर दिया, अगर आपने 48 प्लस, तो आप निश्चित तौर पे साक्षात्कार में जाएंगे और साक्षात्कार आपने सही से दिया, कॉलेज वॉलेज आपको मिल ही जाएगी और आप भविष्य के नर्स हैं, नर्सिंग ट्रेनिंग करेंगे आप और नर्स बन के आएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप लोग अच्छे से साक्षात्कार दें। सेफ स्कोर की बात करें तो 48 प्लस अप्रॉक्सीमेटली आप उसको मान के चलिए, लगभग पे 50 क्वेश्चन जिन्होंने कर दिए हैं वो सेफ़ हैं, वो साक्षात्कार में जाएंगे, उनकी एडमिशन हो जाएगी। और वैसे छात्राएं जिनसे इस बार चूक हुई है या गड़बड़ हो गई है, तो आप चिंता ना करें, जल्दी अगले सेशन की भी जो द्वितीय चरण नामांकन की जो प्रक्रिया है वो जल्द होगी और उम्मीद है वो मार्च से पहले पूरी कर ली जाएगी। तो आप लोग हताश ना होएं, 2-3 महीने की लेट होगी, निश्चित तौर पे 3-4 महीने की लेट होगी, लेकिन आप पूर्ण विश्वास रखिए कि आप भी टर्न नर्स बनेंगे और आपको भी एडमिशन मिलेगी। जिन जिन लोगों को आज असफलता की डर सता रही है, उनको सिर्फ हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। तो आपको यही करना है कि आपकी असफलता, अगर आप असफलता आपको हाथ लगती है तो डरने की बात नहीं है, हताश होने की बात नहीं है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो कहाँ कमी रह गई और फिर सुधार करो। निश्चित तौर पे हम आपके साथ हैं, एक मेंटर के रूप में हमेशा आपके साथ रहेंगे। जितनी गाइडेंस हम कर सकते हैं उतनी गाइडेंस आपको ज़रूर करेंगे। सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। जाने से पहले पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई भी वीडियो बनती है जो आपके लिए लाभदायक हो वो आप तक पहुंच जाए। आज मेरी इच्छा थी कि हम आपको साइंस के बारे में कुछ सवाल कराएं, साइंस के एक टॉपिक या एक चैप्टर को पढ़ाएं, परंतु आज आपकी एग्जामिनेशन ड्यूटी के बाद
इतनी थक चुका हूँ कि आज मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपकी कोई साइंस की एक टॉपिक पढ़ाया जाए। आखिरकार सोचा गया कि बहुत सारे कैंडिडेट के फ़ोन भी आए, मैसेजेस आए कि सर हमने ये गड़बड़ी कर दी, सर आज एग्ज़ाम की टफनेस ज़्यादा थी, सर आज मैथ्स के सवाल गलत थे, सर साइंस के सवाल गलत थे। निश्चित तौर पे मैं इन्विजिलेटर था तो मुझे पता था सवाल तो गलत थे, सवाल की टफनेस ज़्यादा थी, तो हताश नहीं होना है। हौसला रखें, तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। AB एकेडमी दुमका की शुभकामनाएं आपके साथ है। और AB एकेडमी दुमका की जो टीम है वो हमेशा आपके साथ खड़ी है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं किसी एक अगले नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करते हैं। कल से फिर हम लोग पढ़ेंगे और आपकी तैयारी, आपकी मंजिल को पाने में हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। धन्यवाद।